रथ के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कन्हैया के आगे और बोली, नमस्ये पुरुषं त्वाद्य, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मंतर्बहिर्वस्थितम्। माता कुंती कहती हैं, आज मैं जगत का जो ईश्वर है, जो जगत नियंता है, मैं आज उसे वंदन करती हूँ। जो दिखता तो सामान्य सा है, लेकिन वह सबके अंदर भी विराजित है और बाहर भी विराजित है। माया के प्रभाव से कोई उसे जान नहीं पाता है। आज मैं उसी जगत नियंता परमात्मा को वंदन करती हूँ। जैसे ही माँ कुंती कन्हैया की स्तुति करने लगी, कन्हैया तो रथ से उतर गए और करे, अरे बुआ तू ये कहा करे, आज तू अपने भतीजे के आगे हाथ जोड़ के खड़ी होगी, कहा तो मैं तेरे पाए पूजूं और आज तू मुझको वंदन कर रही है, मेरे हाथ जोड़ रही है, मुझको भगवान कह रही है। तो माता कुंती कहती हैं, केशव आज मुझे रोके ना, आज मेरे मन में जो आ रहा है मुझे आज कहने दें, क्योंकि ये जो आप बुआ बुआ कह के हम लोगों को माया में फंसा देते हो ना, हम इसी चक्कर में आपको नहीं पहचान पाते। वैसे वास्तव में तो आप किसी के भतीजे नहीं हो, किसी के बेटा नहीं हो, आप तो सबके पुरखा हो, पुरखा दादा परदादा हो। आज जो मेरे मन में आ रहा है उससे मुझे कहने दें, मुझे रोकें ना, क्योंकि मैं आज किसी सामान्य पुरुष या अपने भतीजे की स्तुति नहीं कर रही हूँ, मैं तो प्रकृति से परे त्रिगुणात्मक परम पुरुष परमात्मा को वंदन कर रही हूँ। केशव, पता है जब जब मैं अपने जीवन को देखती हूँ तो मैं एक अनुभव करती हूँ कि देखो परम पुरुष परमात्मा की मुझ पर कैसी कृपा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसी कृपा आप मुझ पर करते हैं वैसी कृपा तो आप अपने परिवारिक जनों पे भी नहीं करते। कन्हैया ने कही, हम बताओ वो कैसे, हमने तुम पे विशेष कहा करी, तुम्हारे परिवार पे कहा, हमने अपने परिवार पे ना करी। क्या बताओ, तुम्हारी माँ देवकी कंस उनको मारवे को उद्यत बहु का आपने बचाए, आप चुपचाप रहे। आपकी माँ के 6 पुत्रन को बाद दुष्ट ने मार दियो, आप कबू आए बचावे, कछु ना आए। पर देखो मेरे तो 5 पुत्र, मेरे जेठ के बालक निरंतर उनको मारवे को कोई ना कोई षड्यंत्र करते ही रहे, पर आज तक कबू उनको कछु बालू बांको भयो। अरे और तो और महाभारत जैसा महाभारत का विशाल सागर जैसा युद्ध रणभूमि, उसको मेरे पुत्र आपके सहारे से ऐसे पार कर गए जैसे कोई गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को पार करता है। अरे वो भी छोड़ो, ये तो अभी सभी के सामने की घटना है। मेरी पौत्र वो वधू उत्तरा, उसके गर्भ की रक्षा भी तो अभी आपने करी। ये कोई सामान्य पुरुष कर सकता है क्या? क्या कोई डॉक्टर भी कर सकता है कि वो भी स्वस्थ रहे और बालक भी स्वस्थ रहे, माता भी स्वस्थ रहे, बालक भी स्वस्थ रहे? ये परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज मैं प्रकृति से परे त्रिगुणात्मक परमात्मा महापुरुष को वंदन करती हूँ। जब माता कुंती भगवान कन्हैया को बार बार भगवान कहवे लगी तो कन्हैया ने कही, बुआ अगर आप मुझको भगवान कियो तो मैं भी स्वीकार करता हूँ कि मैं भगवान हूँ। तो बताओ, तो भगवान से दुनिया मांगे कछु, तो तुम्हारी कोई इच्छा हो रही होगी जब, तो बताओ भगवान से कहा चाहिए अब आपको? तो माता कुंती जो बात बोल रही हैं वो कोई भी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। तो माता कुंती क्या मांगती हैं भगवान से? पहले कहती हैं, कन्हैया प्रभु पहले हमको ये बताओ, मैं जो मांग रही हूँ क्या आप मुझको वो चीज दोगे? कि माँ कि बुआ ऐसी का बात है जो मैं ना दूंगा? कि नहीं, वचन दो मुझको कि आप मुझको दोगे। कि चलो बुआ आप कह रही हो तो मैं देता हूँ। तो माता कुंती कहती हैं,
विपदः सन्तु नः शश्वत् विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भवत् दर्शनम्। आपने कहा है देने की मना मत करना आजाद। विपदः सन्तु न शश्वत्, मुझे दुख दे दो, मुझे विपत्तियां दो, मेरे जीवन की एक विपत्ति नष्ट ना हो, मेरे जीवन में दूसरी विपत्ति पर विपत्ति आती ही रहे। जैसे ही माँ ऐसा कहने लगी कि मेरे जीवन में विपत्तियां पर विपत्तियां आती ही रहें, तो कन्हैया की आंखों से आंसू झरने लगे। बुआ, कहते हुए भी आपकी जुबान बिल्कुल नहीं लड़खड़ा रही। अरे आप अपने जीवन को जरा गौर से देखो। जब से जन्म हुआ है आज तक कभी आपने सुख देखा है? जैसे ही आपका जन्म हुआ 5-6 वर्ष की रही होंगी, तुरंत अपने पिता से अलग करके आपको राजा भोज के यहाँ पहुंचा दिया गया। और तो और जब बड़ी हुई, विवाह हुआ, पति भी मिला, तो पांडु रोग से ग्रसित पति का भी सुख नहीं। वो तो भला हुआ दुर्वासा ऋषि का जो मंत्र दे गए आपको कि जिस देवता का आह्वान करोगे वो देवता प्रकट होगा, मंत्र शक्ति से आपकी संतानें हो गईं। और आज आपका बेटा चक्रवर्ती सम्राट है, इस पूरी पृथ्वी का सुख भोगने का समय आया, तो आज आप पुनः मुझसे कहती हैं कि मुझे दुख दे दो। ना बुआ, मैं ना दे सकूं आपको दुख। शास्त्र भी कहता है कि वास्तव में विपत्ति क्या है। विपदो नैव विपदः, विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णो संपन्नारायण स्मृति। शास्त्र भी कहता है वास्तव में भगवान को भूलना ही विपत्ति है और भगवान को निरंतर स्मरण रखना ही संपत्ति है। आप इन साधु महात्माओं को देख सकते हैं जो निस्वार्थता से भगवान के भरोसे रहकर भजन करते हैं। ऐसी सुख सुविधाएं हमारे पास नहीं होंगी जो सुख सुविधाएं इन साधु महात्माओं के पास है। श्री प्रेमानंद बाबा का हमने कल चर्चा करी, मुझको बड़ा अच्छा लगा बाबा को जीवन, और बाबा को सुने भी, संपूर्ण जगत सुने बाबा को। तो आप बाबा के जीवन से सब परिचित हैं कि ना? बाबा के भजन के कारण बड़े बड़े घराने के बालक बाबा की सेवा में रहे। किसके कारण? भजन के कारण। और यही बात बाबा कबीर भी कहवे, सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। बाबा कबीर ने कहा कहीं सुख के माथे सिल पड़े। अरे हम तो ऐसे सुख को धिक्कारते हैं जो भगवान को भुला दे। मैं तो बलिहारी जाता हूँ ऐसे दुख पर जो हमें भगवान की याद दिलाता है। तो वही बात आज माँ कुंती कह रही है, ना आप मुझको विपत्ति दे दो, क्योंकि मेरे जीवन में जब जब विपत्ति आती है ना, तब तक मैंने आपको अपने सामने पाया है। आप देख लो माता कुंती के जीवन में, माता कुंती के जो पुत्र पांडव हैं, उनको जब जब परेशानी हुई, भगवान कृष्ण ने किसी न किसी रूप में आके उनकी मदद करी। पुत्र वधु द्रौपदी को दुशासन अपमानित कर रहा था, आकर रक्षा करी। दुर्वासा ऋषि आ गए एक दिन जंगल में, भोजन खत्म है गयो, कन्हैया ने एक चावल खा के उनको पेट भर दियो। लाक्षा गृह में जलाए तो कन्हैया ने बचाए, वो महाभारत जैसे युद्ध से बचाए। तो वही बात माँ कह रही है, कन्ना मुझे दुख इसलिए चाहिए क्योंकि मैं जानती हूँ आज मैं सुखी हूँ, तो आज आप जा रहे हो मुझे छोड़कर द्वारिका। और जब तक मेरे जीवन में दुख रहा, आप पल पल अधिकांश समय आपका हस्तिनापुर या मेरे घर ही बीतता था। हम जंगल में रहे तो आप हमारे साथ जंगल में रहते,
इसलिए कन्हैया, हे केशव मुझे दुख दे दो। कन्हैया ने कह दी मैं दुख ना दे सकूं आपको। जब कन्हैया ने दुख देने की मना कर दी तब बोली कि एक चीज तो दे ही सकते हो ना, कि बताओ कहा। तो माता कुंती कहती हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। माता कुंती कहती हैं, आप मुझे दुख नहीं दे सकते तो अपने चरणों की भक्ति दो, और वो अभी चाहिए मुझे। मेरे संसार में जो भी सुख की कामना है कि मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, ऐसा कुछ, ये सब भाव मेरे अंदर से निकाल दो। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। मैं आपकी भक्ति इसलिए मांग रही हूं क्योंकि अंत समय का कोई भरोसा नहीं, कब मेरी देह यात्रा पूरी हो जाए। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा, जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो कभी कंठ में कफ इत्यादि उसको पीड़ा पहुंचाते हैं। कंठ में जो कफ इत्यादि के कारण वो भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर पाता है व्यक्ति, वो तड़पता ही रहता है कि मैं कैसे भगवान को याद करूं। अरे वो छोड़ो, हम जीवन भर अपने स्त्री पुत्र धन दौलत में फंसे रहते हैं, उन्हीं की हमें बचपन में याद आती है, हमें भगवान की याद आती ही नहीं है। आप लोग देख सकते हैं जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो व्यक्ति के मुख पे कितने भयंकर प्रकार का भाव आ जाता है, न जाने उसको क्या दिखाई दे रहा हो। वो किसके कारण? क्योंकि यमदूत सामने होते हैं। तो वही बात माता कुंती कह रही है, मुझे अभी आज ही आपके चरणों की भक्ति चाहिए। अब मेरा मन आज ही आपके चरणों में कैद हो जाए, मैं एक पल के लिए भी आपको ना भूलूं। जब माता कुंती ने कहा कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दे दो केशव, मैं निरंतर आपको स्मरण करती रहूं। कन्हैया ने माता कुंती को अपनी अनन्य भक्ति का वरदान दिया, और माता कुंती के भाव के ही कारण अब कन्हैया हस्तिनापुर द्वारिका नहीं जा रहे हैं। वो माता कुंती को हाथ पकड़ के महल के अंदर चले आए। आओ हम भी ने प्रार्थना करें कन्हैया से कि हमारे भी जीवन में ऐसी कृपा करें कि हमें भी निरंतर कन्हैया की याद बनी रहे, और अंत समय में वो हमें लेवे आवे, अपने हाथ पकड़ के अपने घर ले जाए।